हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और यह वीडियो जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक बुक है एस.आर. कांतवा की ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, जो कि 21 एडिशन का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसका प्लांट पैथोलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाज केस्ड बाई। मतलब इसमें कहा है कि 1845 में आलू के लेड ब्लाइट ने आयरलैंड की आलू की फसल को नष्ट कर दिया था। इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान है, जो कि पहला है ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दूसरा है कि इन 1943 बंगाल हैड फोर्स इस सीरियस फेमिन which case a great loss in rice yield was caused by। मतलब इसमें कहा है कि 1943 में बंगाल को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण चावल की उपज में जो था भारी नुकसान हुआ था। कारण क्या था? तो इसमें पहला ऑप्शन है जो कि राइट है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। अब अगला देखते हैं। तो तीसरा है इसमें दिया गया है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है और हमें उसका चयन करना है। तो दिया गया है, पहला है ऑप्शन में है एंडेमिक, जिसको दिया गया है कॉन्फिनेड टू पर्टिकुलर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। मतलब है इसका कि किसी विशेष देश, जिले या स्थान तक सीमित रहता है। एपिडेमिक में क्या हुआ है कि द डिजीज विच अपियर वेरी विरुएंटली अमोंग द पीपल, मतलब लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक रूप से प्रकट होने वाली बीमारी है। तीसरा दिया गया है कि इपीफाइटोटिक, तो इसमें आता है द डिजीज विच अकर विडुअली बट पीरियोडिकली। इसका मतलब है कि वह बीमारी जो व्यापक रूप से लेकिन समय समय पर होती है। और चौथा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में दिया है कि डिजीज़ विच अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन। मतलब इसमें वे रोग आते हैं जो बहुत अनियमित अंतराल व स्थान पर होते हैं। और पांचवा दिया गया है पेंडेमिक। तो इसमें दिया है कि डिजीज नॉट प्रिलिवेंट थग आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। तो इसमें इसका मतलब है कि देश, महाद्वीप या दुनिया भर में प्रचलित नहीं, जो कि ये गलत है। पेंडेमिक में जो है यह गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन हुआ है। अब फिर अगला दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट। तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। चौथे में आपका ये सही है, डी वाला। इसमें आता है इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद इन्वेशन, उसके बाद कोलोनाइजेशन आता है। फिर अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है हु इज़ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी के पिता जो हैं एंटमन डी बेरी हैं। तो अब छठवां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हु एडवांस द जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट
एंड ससेप्टिबिलिटी इन 1946 में जो है डिजीज रेजिस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी का एडवांस मॉडल किसने दिया था, जीन का। तो इसमें आते हैं, आपका ऑप्शन है ए, फ्लोर आते हैं। अब फिर अगला है, हु डिस्क्राइब द फर्स्ट प्लांट नेमेटोड डिजीज द सीड गॉल केजेस बाई एग्विना ट्रिटिसाई इन 1743 एडी। किसने डिस्क्राइब किया था एग्विना ट्रिटिसाई के बारे में 1743 में। तो इसमें है आपका आंसर नीदाम जी ने किया था। अब अगला 8वां देखते हैं। तो इसमें है, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी। तो इसमें आंसर है 8वें में N.A. कोब जी ने किया था। अब 9वां देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम हु रिपोर्ट दैट ए प्लांट डिजीज। कौन सा डिजीज था वो, फायर ब्लाइट ऑफ पियर वाज केस बाई ए बैक्टीरियम। कौन सी बैक्टीरिया था, इरविनिया आर्मिलोरा इन 1882। किसने किया था इसका खोज। तो इसमें आता है T.J. बुर्ली ने किया था। अब 10वां देखते हैं, हु इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। मतलब विषाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें आते हैं बीजी निक आते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है इसमें। अब फिर 11वां देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया। तो इसमें हैं K.R. कृतिकर हैं। और फिर अगला देखते हैं, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट वाज रिटन बाय 1918। तो इसे E.J. बटलर जी ने लिखा था। अब 13वां आता है, फंजाई एंड प्लांट डिजीज वाज रिटन बाय। ये किसने लिखा हुआ था। तो ये जो है B.B. मुंडाकुर जी ने लिखा था। अब 14वां आता है कि इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है। तो इसमें जो है आपका रॉन्ग पेयर जो है नेक्रोसिस, डेथ ऑफ प्लांट लिखा हुआ है इसमें, जो कि ये गलत है। अब फिर 15वां आता है, ए बैक्टीरिया विच हैव ए लार्जर नंबर ऑफ फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल इज कैटेगराइज इन। वह किस कैटेगरी में आता है। तो यह पैरेट्राइकस है इसमें। अब 16वां देखते हैं, इसमें लिखा हुआ कि इन बैक्टीरिया वेराइबिलिटी इज केस्ड बाय। तो इसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में परिवर्तनशीलता किसके कारण होता है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है, ऑल ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसडक्शन भी होता है। तो 17वां देखते हैं इसमें, द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो ब्लैक लेग पैथोजन इज। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही है, इरविनिया कैरोटोवोरा है। और अब 18वां देखते हैं। तो जेसी लूथर एंड हिज एसोसिएटेड डेवलप्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड फॉर द कंट्रोल। किसके कंट्रोल के लिए इन्होंने किया था। तो ये है ऑप्शन आपका सही। इसमें लूज स्मल्ट के कंट्रोल के लिए किया गया था। तो जेसी लूथर और उनके सहयोगियों ने किसके नियंत्रण के लिए गेहूं का सौर्य ताप से उपचार विकसित किया था। तो लूज स्मल्ट के लिए था ये।
फिर 19वां है, हु डन मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन रस्ट डिजीज़ इन इंडिया। जिन्होंने भारत में रतुआ रोग पर अपना अधिकांश कार्य किया था वो कौन थे? तो इसमें है ऑप्शन में आपका केसी मेहता जी हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। 20वां देखते हैं, तो 20वें में दिया गया है कि साइट्रस कैंकर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इज काजेस बाय पैथोजन, मतलब किस पैथोजन के कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी साइट्रेसी। 21वां देखते हैं कि इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? तो रॉन्ग पेयर आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। तो रॉन्ग पेयर के रूप में आपका अर्गट ऑफ बाजरा, जो कि इरविनिया कैरोटोवोरा के कारण होता है, यह गलत है इसमें। अब अगला देखते हैं, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग pH बिलो 5.2 इज कॉजेस बाय द पैथोजन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिटिस स्कैबिस द्वारा होता है। अब साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज मेनली कन्फाइंड टू, मतलब किस एरिया तक क्या सीमित है? तो साइट्रस ग्रीनिंग जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया तक सीमित है। अब 24वां लिखा है कि सेलेक्ट द डिजीज़ काजेज बाय माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको MLO भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो है ई वाला ऑप्शन सही है। तो ब्रिंजल लिटिल लीफ भी आता है, राइस येलो ड्वार्फ भी आता है, शुगर कैन ग्रेसी सूट भी आता है, और फिर सीसमम फिलोडी भी आता है। तो ये है। और उसके बाद फिर 25वां देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ कि सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ओन एंजाइम। तो इनमें से वह कौन है जो स्वयं के एंजाइमों द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है? तो वायरस है, जो स्वयं के एंजाइमों द्वारा क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। 25वां था ये। और फिर अब अगला देखते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कॉजेस बाय जेंथोमोनास ओराइजी इज कॉमनली कंट्रोल्ड बाय सीड ट्रीटमेंट एंड फोलियर स्प्रे ऑफ द केमिकल इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कंट्रोल किस केमिकल द्वारा किया जाता है? तो इसमें है ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट और फोलियर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें है आपका ऑप्शन है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। अब अगला है टुंडो डिजीज़ ऑफ वीट कॉजेस बाय क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। तो इसमें आपका आता है एग्विना ट्रिटिसाई। अब 28वां है सैंडल स्पाइक डिजीज़ ऑफ सैंडल इस काजेज बाय, किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आपका MLO के द्वारा होता है, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इसका पूरा नाम है। और फिर 29 देखते हैं, द एडजेसेंट सेल ऑफ द सेम फंगल हाइफा broken into communication with each other by means of loops is known as। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लैप कनेक्शन है, जो किसी वाला ऑप्शन है। उसके बाद फिर लिखा हुआ टिक आउट द सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। तो इनमें से कौन सा सेक्सुअल स्पोर
ऑफ फंजाई है, तो इसमें है आपका जाइगोस्पोर। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही है, नहीं सी ने डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। अब 31 देखते हैं। हाउ मैनी एस्कोस्पोर आर इनक्लोज्ड इन द मदर सेल द एस्कस इन एस्कोमाइसिटीज। तो इसमें आता है आपका आंसर है 8वां। लिखा हुआ है कि एस्कस एस्कोमाइसिटीज में मदर सेल में कितने एस्कोस्पोर संलग्न होते हैं, तो 8 होते हैं इसमें। और उसके बाद फिर 32वां देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द एस्कस इज ए सेक्सुअल फ्रूट ऑफ एस्कोमाइसिटीज हैविंग ए ग्लोबस शेप बट नो होस्टाइल इन इज नो एस। तो इसका सही ऑप्शन है आपका क्लिस्टोथेसिया। अब 33वां देखते हैं। तो इसमें आता है द परफेक्ट स्टेज, मतलब द परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नॉट सीन इन, मतलब किसमें नहीं दिखता है। तो इसमें आपका है ड्यूट्रोमाइकोटीना। अब अगला देखते हैं 34वां। द ब्लैक वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो स्पेशली कॉन्फाइंड टू दार्जिलिंग हिल इज केस्ड बाई पैथोजन, मतलब किस पैथोजन के द्वारा होता है ब्लैक वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। यह जो है आपका प्लाज्मोडायफोरा ब्रासिका के द्वारा होता है। और फिर अगला आता है वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर्स इस काजेज बाई पैथोजन, किसके द्वारा होता है एल्विगो कैंडिडा द्वारा होता है। और फिर अब अगला है 36वां है द परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेट्रोट्राइकम फॉलगेटम इज। परफेक्ट स्टेज कौन सा है इसका, तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला ग्लोमेरेला टिक्यूमेनेसिस है। अब 37वां देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, इसमें से कौन सा पेयर है जो गलत है, तो इसका डी वाला ऑप्शन है रेड रॉट ऑफ शुगर केन का जो होता है कोलेट्रोट्राइकम फॉलगेटम होता है, तो ये गलत है। अब 38वां देखते हैं। तो इन यूरेडिनेलिस बेसिडिया यूजुअली बियरिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर। तो इसमें कहा है कि यूरेडिनेलिस बेसिडिया में आमतौर में कितनी संख्या में बेसिडियोस्पोर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला सही है, 4 होते हैं। अब 39वें में कहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। रॉन्ग पेयर जो है डी वाला है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है इजे बटलर जी नहीं है। अब अगला देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो इन इंडिया, तो इसमें आपका सही है इजे बटलर जी हैं। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं आप सभी के लिए दूसरा पार्ट लाऊंगा।